नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे लेक्चर 3 है अपना मैथ का एसएससी जीडी का। और हम जो पढ़ रहे थे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, पहले हमने टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 2 पढ़ा था। ठीक, और अब हम टाइप का झमेला ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट अपने प्रश्नों पे आते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। टाइप तो चलेंगे लेकिन मैं टाइप नहीं लिखूँगा, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न जो बदलेगा, ठीक है, वो आप देख लेना और अपनी सॉफ्ट कॉपी में उतार लेना। इस सॉफ्ट कॉपी के लिए मैंने लिखा है, जैसे क्वेश्चन, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए का 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/2 बराबर है। ठीक है, पहले तो आप इस चीज़ को यह पढ़िए कि ये वाली चीज़ अलग है, कोमा के बाद ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये बराबर है, उनका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब ये देखो, आपको पता है का मतलब, का मतलब होता है गुणा, या ब्रैकेट में लिख दूं मैं गुणा। ठीक है, ये होता है ना। अगर आप किसी को नहीं पता है या फिर जो नए हैं या फिर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये का मतलब ना, ये वाला का है, जो का मतलब गुणा होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिख रखा है ए का 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं ए गुणा में 1/3। ठीक है, और हम इसको और भी यदि आसान उसमें लिखे या फिर और भी क्लासिफाइड करें, तो जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे A/1/3। ये यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ से चलकर ये A/1/3 यहाँ पर आ गया। इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया का मतलब गुणा होता है, और हम इसको कैसे अपना आगे की तरफ सॉल्व करते हैं वो चीज़ आपको बताइए। अब देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अपने सॉफ्ट कॉपी में उतार लेना। अब बात करते हैं, मैंने इसमें 2 की पॉइंट लिखे हैं जो मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखे हैं, आपको भी बता रखा है कि ऐसे सवालों में यदि अंश समान हो तो हर का जो मान होता है वह उत्तर होता है। तो ठीक है, वही जो उत्तर होता है। अब देखो, अब ये अंश कहाँ से आया और ये हर कहाँ से आया, ये बात आपके दिमाग में आएगी। देखो, कोई भी भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है, भिन्न को हम अंश बटे हर में लिखते हैं। समझ में आया? इसलिए जो कोई भिन्न है उसको अंश बटे हर में लिखते हैं। इसलिए अब जो इसने बोला ना, यदि ये अंश, तो ये वाला अंश बोला है उसने, अंश समान हो तो हर का मान जो होता है वही उत्तर होता है। अब इसको देखो, पूरी तरीक़ा से पढ़ो। जैसे ए का, अब मैंने पहले बता चुका हूँ कि का को हटाने का क्या फॉर्मूला है, कैसे कैसे हम उसको हटाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखूँगा मैं, A/3 बराबर है ना, सभी के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अनुपात बी का क्या है 1/4, अनुपात सी का क्या है, सी 1/2 बराबर है। ये सभी क्या है, बराबर है। जब इसने स्टेटमेंट दिया बराबर की, तो हम क्या करेंगे, अनुपात को हटाएंगे, ये कर देंगे। ठीक है, क्या है, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हमने लिख दिया। ए का 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/2 बराबर है, आपस में सभी बराबर हैं। तो अब मैंने क्वेश्चन में बोला कि यदि अंश, और मैंने क्वेश्चन का जो जवाब देने के लिए जो हमने एक की बनाया, की पॉइंट बनाया, 2 की पॉइंट बनाए। पहले पे बात कर रहे हैं कि अंश यदि समान हो ना, इसका अंश क्या है। अब देखो इसमें इसका अंश क्या है, ए का,
इसका अंश क्या है 1, बी वाले का अंश क्या है 1, सी वाले का अंश क्या है 1, सभी समान है ना, अंश समान है। और अंश क्या है हमारा, अंश यदि मैं को बोलूँ तो अंश बराबर है हमारा 1। अभी मैं आपको सिर्फ पूरा समझाने के लिए एक छोटा छोटा पॉइंट ले रहा हूँ, इसलिए ये सब लिख रहा हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अंश हमारा क्या है 1। अब ये 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 यहाँ पर आया, ठीक है। ये वाले 1 हैं, ये सभी क्या है अंश है। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें बोला है अंश यदि समान है ना, जो हर है वही उत्तर होगा। उत्तर क्या पूछ रखा हमें, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, यही तो उत्तर में पूछ रखा है। तो जब A अनुपात B अनुपात C, अब देखो ये तो हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। अब क्या बोल रखा है कि हर का जो मान है वही उत्तर मान, मतलब जो हर में जो भी संख्या दी गई है वही, ठीक है। तो हर में ए के लिए क्या दे रखा है 3, तो अब 3 को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दूंगा, ये होगा 3, अनुपात लगाऊंगा और उसके बाद B, ये B है हमारी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4, अनुपात लगाऊंगा और ये जो 4 है सॉरी 2 है जो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये 4 जो था ये B का हर था और जो C है, C का जो हर था वो 1/2 है, मतलब C वाले के साथ जो भिन्न थी गुणा में उसका हर, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नहीं करा हमने, बस अंश बटे हर को अच्छे तरीक़ा से समझा, उसी से हमने बस थोड़ा सा अपना की पॉइंट हमने लगाया कि हमारा ये अगर ऐसा सवाल है, अंश यदि समान है तो हर में जो भी संख्या दी गई है यदि बराबर में दी गई, देखो बराबर में, ये बराबर में दी गई है, और यदि पूछ लिया जाए A अनुपात B अनुपात C क्या है, तो आंसर वही होगा जो हर में, ठीक है। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C क्या है 3:4:2, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने ये समझा दिया। अब बात आती है कि ये हम जांचें कैसे कि ये उत्तर सही है या गलत है। इसको जांचने के लिए आपको मैंने दूसरा की पॉइंट दे रखा है, उस पर ध्यान देंगे। की पॉइंट में बोल रखा है उत्तर की जांच के लिए ABC का मान परसन में रखने पर यदि 1:1:1 आ जाता है तो उत्तर सही है। चलिए हमने जो ये निकाला है, A का मान निकाल दिया हमने 3, B का मान निकाल दिया 4 और C का मान निकाल दिया हमने 2। अब इस मान को हम रखेंगे क्वेश्चन में। हमारा A कितना है, A 1/3 बराबर B 1/4 बराबर C 1/2, ठीक है। अब C की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो C की है, B की जगह वैल्यू रखेंगे वो जो B की है, और A की वैल्यू वो रखेंगे जो A की वैल्यू या मान है। अब देखो A का मान क्या है 3, तो 3 लिखेंगे गुणा में 1/3 बराबर B का मान क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4 गुणा में 1/4 बराबर और 2 गुणा में 1/2। अब देखिए, अब बात आता है कि ये 4 और 3 ये कहाँ से रख दिए, ठीक है, 2 कहाँ से रख दिए। ये वाला जो A का मान था हमने ये यहाँ पर रखा, 4 का जो मान था वो हमने यहाँ पर रख दिया, और जो 2 का हमारा मान था वो हमने यहाँ पर रख दिया। आया बात समझ। अब जो कटते हैं, काट तो आपको पता है अंश बटे हर में यदि कोई आपस में कटते हैं तो काट लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। क्या आया हमारा उत्तर 1 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही बच गया, 1 गुणा में 1 करते हैं तो 1 ही आता है। तो क्या आया हमारा 1 बराबर 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 या तो बराबर लिख सकते हैं या फिर अनुपात लगाना चाहते हैं अनुपात। वैसे यहाँ पर हम अनुपात की जगह बराबर रखो आप, ठीक है।
अपने उसमें सही कर लेना, अनुपात की जगह बराबर रखो उसको, ठीक है। 1 बराबर 1 बराबर 1 आ जाता है तो उत्तर सही है। क्या हमारा 1 बराबर 1 बराबर 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेस है, जैसे छोटे बच्चों को चलाते हैं ना उंगली पकड़ के, ऐसे आपको चलाया जा रहा है ताकि आप आगे मार ना खाओ। तो इस क्वेश्चन को उतार लेना अपनी साफ कॉपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर कि कैसा है, इसको उतार लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीक़ा से, यदि a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 6 गुना बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। पहले में हमने अंश बटे हर वाला प्रश्न किया था, अब इसमें अंश बटे हर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो मैंने इसमें की लिख रखा है इसका, ऐसे सवालों में एलसीएम लेते हैं तथा एलसीएम से भाग करके जो मान आता है उसी को उत्तर में लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस पे अपना काम करते हैं। देखो उत्तर में यदि a का, मैंने बोला था का मतलब गुना होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा a का 2 गुना, तो हम मैं लिख दूंगा a का 2, चलो गुना भी लिख देता हूँ पहले, a गुना 2 बराबर b का 3 गुना बराबर c का 6 गुना, c का 6 गुना, ठीक है। ये बराबर है, तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं बराबर 3b लिख सकते हैं बराबर 6c लिख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ तक का पढ़ लिया, इसको हमने अंकों में या फिर गणित की भाषा में लिख दिया। अब क्या पूछ रखा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, देखो अंश बटे हर के रूप में तो है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलसीएम किस किस का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर देखो एलसीएम किस किस का लेंगे, एलसीएम जो हम ले रहे हैं इस 2 का, इस 3 का और इस 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 2 3 6, ओके। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के देखो एलसीएम में अब इससे ज़्यादा आसान भाषा में नहीं समझा सकता। यदि आप पे एलसीएम लेना भी नहीं आता तो जाइए और 5वीं की और 4थी की और 3री की बुक पढ़िए, उसमें एलसीएम सीख जाओगे आप लेना। यहाँ से सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या होती है उससे भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, उससे भाग करके देखते हैं। 2 है तो भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 कोमा 3 भाग होगा 2 से, नहीं होगा तो 3 को यूँ के यूँ लिख देंगे कोमा 6 है, 6 को भाग करो 2 से, 2 3 6 क्या आया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर करो किससे, अब 2 से तो भाग नहीं होगा, कोई सा तो 2 वाली संख्या हम नहीं लेंगे, अब 3 पे आते हैं, 3 से भाग करके देखते हैं, 1 का 1 आ जाएगा और 3 एकम 3 कोमा 3 एकम 3। अब बात करते हैं कि यार ये 1 कहाँ से आया। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से हमने ये 3 उठाया है और यहाँ से ये 3 उठाया है, ये वाला यहाँ ले गए हैं हम, ठीक है, और जो ये वाला था इसको हम अंदर ले गए, ओके। भाग देंगे 3 एकम 3 कट गया, ये जो 1 आया ये यहाँ पर आया। अब समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा से देखिएगा, समझ में आएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए एलसीएम में तब तक उसका पीछे ना छोड़ना, हमें भाग करते रहना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, हमारा एलसीएम आ गया 6। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, हम क्या करेंगे, एलसीएम को एलसीएम बटे में जो संख्या है, जैसे कि हमारी 2 है तो हम 2 लिख देंगे,
3 है तो हम 3 लिख देंगे। अब बात आती कि हमने ये 2 3 कहाँ से आया, एलसीएम बराबर में एलसीएम बराबर में है एलसीएम बटा कौन सी है, ए की बात करेंगे तो हम ए के आगे क्या है, 2 है, तो हम इस 2 को नीचे लिख देंगे, इस वाले 2 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे, इस वाले 3 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे और इस वाले 6 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एलसीएम हमारा क्या है 6, तो हम एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे 6 बटे में 2 बराबर, और ये क्या है एलसीएम कितना हमारा 6 बटे में कितना आया 3 बराबर, और एलसीएम कितना हमारा 6 बटे में 6। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं। अब देखो, अब हम एलसीएम जब हम यहाँ से जब अनुपात में जाएंगे ना तो बराबर हमारा हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस बराबर को हटा करके अब हम अनुपात लगाएंगे। ठीक है, और अनुपात किसका हुआ, ए का, बी का और सी का। ओके, जो कटते हैं काट दो। अब देखो बात आई काटने की, आप पे काटना नहीं आता तो उसे और थोड़ा सा तोड़ लो। देखो एक 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 6 का खंड बनाओ, 2 से गए 2 3 6, 3 से 1, कैसे लिख सकते हैं हम 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3 बटे में 2 अनुपात, 6 को 2 गुणा में 3 बटे में 3 अनुपात, 6 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि 6 भी नीचे भी 6 है तो नीचे 6 कर देंगे। अब देखो 2 है 2 कट जाएगा इससे, 3 है 3 कट जाएगा इससे। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 अनुपात 2 अनुपात, इससे 1 कट जाएगा 6 से 6, तो यहाँ पर क्या बच गया 1। और ये क्या हुआ हमारा ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू और ये है सी, तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया 3 अनुपात 2 अनुपात 1, यही हमारा उत्तर होगा। अब यही पूछ रखा था कि एलसीएम, हमने बोला कि भाई हमें बराबर करके उसके बाद हमें बोलना है कि ए बी सी हमारा क्या आता है। ठीक है, ये हमसे मेनली पूछ रखा है। अब हमने एक की पॉइंट लगा के ऐसे सवालों हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम को लेने के बाद एलसीएम से भाग देंगे, जो मान आता है एलसीएम से भाग करके, देखो एलसीएम से भाग करा ना हमने, 2 हो गया 3 हो गया 6 हो गया, एलसीएम से ही भाग करा है ना, उसके बाद जो भी मान आता वही उत्तर लिखते हैं। देखो वही उत्तर लिख रखा है, 6 बटे 2 काट दिया तो ये आ गया, और 6 बटे 3 काटा तो ये आ गया बी का उत्तर। ठीक है, और 6 बटे 6 करके काटा तो 1 आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इसे आप दोबारा देखिए, एक बार में नहीं आता तो आप दूसरी बार में आ जाएगा अच्छी तरीक़े से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अपनी सॉफ्ट कॉपी में तुरंत उतारते रहा करो, उतारने से ऐसा हो जाएगा फिर आपको थोड़ा सा समय बच जाएगा, अगर गैला गैल उतारोगे तो समय बच जाएगा। देखो उतार लेना इसको। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखो प्रश्न संख्या 3 है हमारा, इसमें बोल रखा है 2A अनुपात है 3B के और 3B अनुपात 4C के और 4C अनुपात है 5D के है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन देखो पहले था बराबर, अब है अनुपात का सिस्टम। ठीक है, ऐसे सवालों में की पॉइंट हमारा ये रहेगा, ऐसे सवालों में भिन्न में अंश बटे हर में लिख करके और जो हर को समान कर लेंगे हम, उसके बाद जो भी अंश आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा 2A है, 2A उत्तर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2A अनुपात 3B अनुपात 4C अनुपात 5D। ठीक है,
अब हमें क्या करना, अंश बटे हर में ये लिखना है। ओके, अंश बटे हर में लिखने के लिए हमें इसमें क्या करेंगे, यदि मैं इसके बटे में 1 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 तो हमेशा सभी के, यदि कोई नॉर्मल 5 भी लिखा हुआ है तो इसके हमेशा बटे में 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि मैं इसके बटे में 1 लगा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 4 के बटे में 1 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 के बटे 1 लगा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ये वाली जो संख्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, क्या यह भिन्न के रूप में है? हाँ है, क्योंकि भिन्न में हमें क्या चाहिए, अंश बटे हर। तो अंश क्या हो गया इसमें, 2 हो गया, और हर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 3 अंश हो गया और हर क्या हो गया, 1। इसमें 1 है और अंश है 4। ऐसे करके हमने अंश बटे हर के रूप में ये बना ली, भिन्न संख्या बना ली। अब क्या पूछ रखा है, ऐसे सवालों में हमें ABC D का अनुपात चाहिए। अब हमने की पॉइंट डाल रखा है कि भिन्न में जो संख्या हमने बनाई है लिख करके हर को समान बनाते हैं। देखो क्या हर समान है यहाँ पर, हाँ हर तो समान है। यदि हर समान है तो अंश का जो मान है वही उत्तर होगा। अंश क्या है हमारा, 2:3:4:5 अंश हैं ये सभी के। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिख देंगे अब इसको, A:B:C:D। अंश क्या है हमारा, 2 को यहाँ लिखो, अनुपात 3 का क्या है, B का है 3, और 4 किसका है, C का है, और 5 किसका है, D का है। यही उत्तर है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऐसे सवालों में आपको अंश बटे हर के रूप में बना लेनी है अपनी संख्या। ठीक है, उसके बाद हमको हर जो है, हर ये वाला हर, ठीक है, अंश बटे हर वाले जो संख्या है उसको पहले समान कर लेंगे। समान करने का तरीका होता है हमारा एलसीएम लेना। यदि अभी तो हमारे इस क्वेश्चन में समान है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आपको पता लग जाए। अंश बटे हर में हर को समान करके जो भी संख्या हमारी अंश की निकलेगी ना, जो मान अंश का आएगा वही उत्तर होगा। अब हमने यही किया है। ठीक है, 1 कर दिया कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन अंश क्या है हमारा, ये ऐसे हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसको उतार लेना, फिर उसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं अंश बटे हर बना करके, तब आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतार लो इसको। अब देखिए हमने क्वेश्चन एक नया ले लिया, इसका 4 कर देते हैं। इनका हमने क्या करा कि भाई यदि 1/2 A अनुपात है 1/3 के, B अनुपात है 1/4 C के, अनुपात है 1/5 D। ठीक है, तो हमें ABCD का अनुपात पता करना है। अब देखिए इसमें वही सवाल है, बस हमारा ये स्टेटमेंट यही रहेगा, हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। हम कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 A अनुपात 1/3 B अनुपात 1/4 C अनुपात 1/5 D। हमें क्या करना है, इन सभी का हमें अंश बटे हर की जो संख्या है उसका हमें हर समान करना है, और हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अंश व हर, या व नहीं, या हर को समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यह भी एक पॉइंट डाल लेना, कभी आप भूल जाओ। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम किसका लेना हमें, अब इनमें हम ये वाला एलसीएम लेना है, किसका, हर का एलसीएम लेंगे हम। अंश बटे हर है तो हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लेने के लिए क्या बताया था मैंने, यहाँ पर लिखो हर की जो संख्या 2, 3, 4 और 5, इनका देखो पहले 2 से करेंगे, 2 से कर दिया, 1 कोमा नहीं जाएगा, 3 को ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 कोमा
और 5 नहीं जाएगा, 5 को ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 से 2 है तो 2 से ही करेंगे, 1,3,2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा तो 5 यूँ की हुई, फिर 3 से करेंगे 1,1,1,5 नहीं जाएगा, 5 को यूँ लिखेंगे। उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1,1,1,1। हमारे पास एलसीएम हर का अंश बटे हर, हाँ हर का एलसीएम बराबर आया हमारा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अब हम इसको कैसे लिखते, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 गुणा में 5 बराबर आ गए 60। ओके, अब हमें क्या करना है, अंश बटे हर का जो है, जो भी मान है उसमें हमें हर समान करना है। हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलसीएम लिया है उस एलसीएम को जो भी हमारा हर है उससे क्या करेंगे, हम उसे भाग करेंगे। अब देखो भाग करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा 2 है यहाँ पर, 2 को हम लिखेंगे 2 60, ये से लिखेंगे, ठीक है। 60 कहाँ से आया, यहाँ से, और 2 कहाँ आया, यहाँ से, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे, 2 2 तिये 6, 6 में 6 गए 0, 0 उतरा, 2 0 से करेंगे तो 0 और यहाँ से भी कैंसिल, ऐसा आया 30, ठीक है। चाहता तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बच्चों वाली गुणा भाग करनी पड़ती है ताकि आपका बेस मजबूत हो। ओके, अब हमारे पास आया 30, तो हम इस 30 को कैसे लिखते हैं ज़रा वो देखो। अब हम लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे अब फिलहाल बाद में मिटाएंगे, पहले मैं समझा देता हूँ। A के हमने 30 2 का लिया, तो हम 1 को ऐसे ही लिखेंगे, इस वाले 1 को, ठीक है, और हम 1/2 को भी ऐसे लिखेंगे। अब गुणा में क्या करेंगे हम, 30/30। देखिए कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि 30 से 30 काटेंगे तो एक ही तो उत्तर आना है। लेकिन ये वाला जो 30 है ये ही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा यहाँ तक हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखूँगा मैं किसका मान है ये, A का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे A, ठीक है, अनुपात। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इस वाली चीज़ को। अब बात करेंगे हम B वाली पर। B के नीचे क्या है 3, तो हम भाग करेंगे। भाग में क्या लिखेंगे, 60 को ये लिख दिया, इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, भाग देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 0 यहाँ पर 0 होता, 2 को 0 से करेंगे, सॉरी 3 को 0 से करेंगे 0, और यहाँ पर कैंसिल, कितना आया 20। तो हम कैसे लिखेंगे अब, 1/3 गुणा में ये जो 20 है, इस 20 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 20/में, और ये दोबारा से 20, ठीक है। और बाद में क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर B का मान निकाल रहे हैं तो B का मान, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। हाँ 60 को रहने देता हूँ मैं इसको, हमें 60 जो चाहिए एलसीएम था ना, इसको हम एलसीएम में लिखेंगे, एलसीएम बराबर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और मैं इसे क्लासिफाइड कर दूँ, एलसीएम भाग में ये वाली संख्या 4, ठीक है। एलसीएम क्या है हमारा 60, और 60 को कैसे लिखेंगे हम, 4 से भाग देंगे तो कैसे दिया जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे, 0 उतर गई, 4 पंजे 20, क्या आया 15। अब जो ये 15 आया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ, हम इस वाले 15 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अनुपात 1/4, ये यूं की यूं लिखा, उसके गुणा में 15, बटे में भी 15, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। अब अनुपात
अभी आपने मिटा कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ इस वाले, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। आप उतार लेना इसको। अब हमारा आया दूसरा, कौन सा रह गया, ए बी बी, अरे यहाँ पर सी लिखना है, ध्यान दिलाया करो, कमेंट में लिखा करो, ठीक है, अनुपात। अब क्या बचा हमारा डी वाला, डी वाला क्या करेंगे, एलसीएम का लेके हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, 60 को भाग करेंगे किससे, इस 5 से, तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 0 उतरी, 5 दूनी 10, क्या आया 12 आया। तो हम किसको कैसे लिखेंगे, इसको तो यूँ क्यों लिख देंगे, 1/5 गुणा में 12/12, ठीक है, आया कुछ समझ, सारा ऐसा ही है। उसके बाद डी बचा तो डी को यूँ क्यों लिख देंगे, लो भाई डी लिख दिया। जब यहाँ पर बड़ा पूछा है तो हमने बड़ा डी लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब आगे पर देखते हैं, देखो अगर मैं इसकी 1 की और 30 की गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। तो हम क्या लिखूंगा, 30 बटे में 2 की गुणा करूंगा, 30 से 30 दूनी 60, और यहाँ पर ए मैंने सारे छोटे में लिखे ना, ये तो छोटे में ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, इसको छोटे में रहने देता हूँ, और यहाँ पे भी बदल देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान पूछा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे हैं। ओके, अब उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर ए अनुपात, इसकी गुणा करूँगा 20 की और 1 की, तो 20 बटे में 20 की गुणा करूँगा 3 से, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 बी अनुपात 15 की 1 से करूँगा तो 15 और गुणा में 15 चौका 60 सी अनुपात 12 एकम 12 बटे में 12 पंजे 60 डी। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो अब देखिए हमने क्या बोला था, ऐसे जब सवाल हो जाए मिल जाए हमें, तो ऐसे सवालों में अंश बटे हर के रूप में बनाते हैं। हमारे पास पहले अंश बटे हर के रूप में था, यहाँ तक ऐसे सवाल जिसने दिया था उसने पहले हमारे यहाँ तक काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करा कि हर को समान बना लेंगे, हर को समान बना लें। देखिए ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है, ठीक है। क्या इन सभी में हर समान है, देखिए यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। क्या हमने काम किया, जो लिखा है हमने, हर को समान बना लें, बना लिया हमने समान। उसके बाद और जो अंश का जो मान है वही उत्तर होगा। तो अंश क्या है हमारा 30, यहाँ पर है 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर है 12। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। अब चलो अंश को लिखो, यहाँ पर 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब देखिए कहाँ से आया, ये वाला जो 30 था ये यहाँ पर लिख दिया, 20 वाला जो था यहाँ पर लिख दिया, 15 जो था यहाँ पर लिखा, और 12 जो था वो मैंने यहाँ पर लिखा। आ गया ना हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हमारा क्या है, ये आया। चाहें तो हम इसे और भी काट सकते हैं यदि कट रहा हो तो। जैसे कि अब देखो, अगर हम इसे 2 से काटना चाहते हैं, 2 से 2 छिके 12, 2 को करेंगे हम 10 से तो कट जाएगा, 15 से करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा तो नहीं काट रहे। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ देंगे कि जो भी है यही उत्तर है, ठीक है। इसको उतार लेना साफ कॉपी में, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि यदि P प्लस Q बराबर है R प्लस S के बराबर है T अनुपात U के, ठीक है, और अनुपात बराबर है 2:3 है, तो इसका ये मान है, इसका ये बराबर क्या होगा, ठीक है। उससे पहले हम इसको चीज़ को जानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमें पॉइंट टू पॉइंट पहले उत्तर की जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रश्न जो है हमें पॉइंट टू पॉइंट लेके जाना है, फिर उसके बाद हम उत्तर की जांच पड़ताल करेंगे। फिलहाल हम प्रश्न को देखते हैं। जैसे है इसमें लिख रखा है P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर है T अनुपात U बराबर है 2:3, ठीक है।
अब इन सवालों में देखिए जो आगे है, P किसके बराबर होगा, R के अनुपात में, ठीक है। P अनुपात है R के और R अनुपात है T के, ठीक है, और T अनुपात है 2 के। क्या है ये, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P, R, T बराबर है 2 के। ये एक चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो Q किसके बराबर है, S के, और S किसके बराबर है, U के, और U किसके बराबर है, 3 के। देखो U 3 सबसे लास्ट में ना, U भी लास्ट में, इसमें U भी लास्ट में, S भी लास्ट में और Q भी लास्ट में, इसलिए हमने इसके बराबर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, Q, S, U बराबर है 3 के। ये दो हमें राशियां पता लगी कि भाई PRT बराबर है 2 के, QSU बराबर है 3 के। तो इसमें हमें क्या पूछ रखा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पूछ रखा MP प्लस में NR प्लस में OT अनुपात MQ प्लस में NS प्लस में OU, ये हमें बताना है। अब देखो जो जिसका मान है ना, आपको पता है यदि मैं P रखूं तो भी 2 का मान है, R रखूं तो भी 2 का मान है, T रखूंगा तो भी 2 का ही मान होगा, ठीक है। Q है उसका मान 3 ही होगा, S है उसका मान 3 ही होगा, और U है जो उसका मान 3 ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो है उसका मान रख देते हैं यहाँ पर। M है, M का नहीं पता ना, छोड़ दो। P का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस N का पता है आपको, N का नहीं पता ना, N का यूँ क्यों ही रखो। R का मान पता है आपको, R का मान क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस में O का मान पता है, यहाँ पर नहीं पता, तो O को यूँ क्यों ही रहने देंगे, O। क्या T का मान पता है, T का मान पता 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, अनुपात लगाएंगे। M देखो, M का मान पता है आपको, नहीं पता ना, तो इसको भी ऐसे लिखो M। Q का मान पता है, Q का मान पता है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो, प्लस N का मान पता है, नहीं पता तो N का यूँ क्यों लिखो। S का मान पता है, S का मान पता है, हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख देंगे, प्लस O का मान पता है, नहीं पता तो यूँ क्यों लिख देंगे, और 3 है U का मान, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। आया कुछ बात समझ। अब हमारे पास इन सभी चीज़ों में यह देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है। यदि मैं 2 को जोड़ूं तो क्या ये जुड़ सकते हैं, ज़रा देखो। ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम, इनमें से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत, कॉमन का मतलब 2, अगर 2 से भाग दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, 2 को कॉमन लेने का मतलब है इन सभी के बटे में हम 2 करेंगे, ठीक है। M बटे में हमने 2 करा, प्लस N बटे 2 बटे में 2 करा, प्लस O बटे में 2 करा। ये यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 कॉमन लेंगे, बटे में क्या करेंगे M 3 बटे में 3 प्लस N 3 बटे में 3 प्लस O 3 बटे में 3, ठीक है। ये कॉमन लेने का तरीका बताया मैंने, वैसे डायरेक्ट करते हैं हम, लेकिन मैंने तुम्हें खोला कि कॉमन लेने से होता क्या है, क्यों कॉमन लेते हैं। कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि अंदर की चीज़ों काटने और जो कॉमन है उसको बाहर लेना, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। अब बात आ रही है कि ये 3 ही कहाँ, ये 3 यहाँ के यहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, यही तो हमने कॉमन लिया था, तभी तो जो चीज़ कॉमन ली उसको बटे में लिख देते हैं, ठीक है। लिख दिया हमने बटे में, क्या बचा हमारे पास 2 ब्रैकेट में M प्लस में N प्लस में O अनुपात 3 ब्रैकेट में M प्लस में N प्लस में O, ठीक है। अब देखो M प्लस में N प्लस में O, ये पूरी ब्रैकेट का मतलब इसको 1 मान लो, ठीक है। N
m प्लस में n प्लस में o, इसको भी एक मान लो। क्या दोनों की एक ही है ना ये? ठीक है, या तो आप इसको वैसे काट दो, अभी आपके समझ में आएगा ये कैसे कटा। तो क्या यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, m प्लस में n प्लस के o बराबर है हमारा a, ठीक है, तो इसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ ना, तो चलो a लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट में a अनुपात 3 ब्रैकेट में a, ठीक है। कुछ फ़र्क पड़ा? क्योंकि a का मान क्या है, m प्लस में n प्लस में o हमने मान लिया। इसको मैं डायरेक्ट काटना चाहता था तो डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कैसे कटते हैं वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ से a कट गया, क्योंकि दोनों बराबर है, कट सकते हैं अनुपात में। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था जब बेसिक वाली पढ़ाई थी कि ऐसे भी कट सकते हैं। तो यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2:3। क्या पूछा है हमें? पूछा है MPNROT अनुपात MQ प्लस में NS प्लस में OU किसके बराबर होगा। तो भाई ये किसके बराबर होगा, ये इस चीज़ के बराबर होगा, 2:3 के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे चाहें तो हम यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी काट सकता था मैं डायरेक्ट, क्योंकि ब्रैकेट में एक चीज़ ले रखी कि ब्रैकेट में जो चीज़ है ना वो एक ही मान सकते हैं, ठीक है। एक ही मान का काट दिया, मैं डायरेक्ट लिख दिया 2:3, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको a माना। आप चाहो तो जैसा आपका सुविधा अनुसार, जैसे आपके सेट होता है माइंड में वैसा करिए, ठीक। अब हमें क्या पूछा था, यही तो पूछा था, MQ प्लस में NS प्लस में OU। ये मैंने गलत लिख दिया, पहले वो लिखना था, गलत हो जाएगा ना तो सारा स्टेटमेंट। MP प्लस में NR प्लस में OT अनुपात क्या पूछा है, MQ प्लस में NS प्लस में OU किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, इसको रख लेना भाई, इसको अपने साफ कॉपी में उतार लेना, ठीक है, जमा लेना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ इस वाली चीज़ को छोड़ रहा हूँ। किसके बराबर आया ये हमारा, 2:3 के। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देख लेना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एसएससी में, कॉमनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उतार लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में देखो हमारे पास जो मान दे रखे हैं वो, यदि x अनुपात y बराबर है हमारा 3:2, ठीक है, तो हमें 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको पहली जो हमारी क्लास थी या पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपका नीम तैयार करा था, है ना। तो उस नीम के अकॉर्डिंग अब चलते हैं, इसलिए मैं आपको पहले आपकी नींव मजबूत करके देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। यदि x अनुपात y बराबर है 3:2 के, तो हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, x बटे y। इस चीज़ को पहले बताया था मैंने बेसिक वाले, उसमें जाके देख लेना। बराबर इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, जब यहाँ पे बराबर लिख दिया तो बराबर 3 के और y बराबर है 2 के, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ठीक है। इसमें यदि आपकी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपने पहली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि पहली वीडियो में यही सिखाया था मैंने कि इनका बेसिक फंडा क्या है। जब तक आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हमें पता लग गया x और y की वैल्यू क्या है, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है इस वाली चीज़ का, ठीक है। या आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x बराबर है ये और y बराबर है ये, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर
अनुपात 3x² माइनस के 2y²। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पर्सन में, ठीक है, दी गई संख्या या मान, ठीक है, संख्या या मान में x बराबर 3, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब हम रख देते हैं, 2 की वैल्यू यहीं पे रखेंगे, यूँ की यूँ ही। x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे में, अब पावर में है तो पावर में लिख देंगे, प्लस के 3 को 3 लिखेंगे, y के मान कितना हमारा 2, 2 को अंदर लिखेंगे, स्क्वायर है, घात 2 है तो घात 2 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, ठीक है। और 3 और x की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इसका स्क्वायर माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ब्रैकेट में 2 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इन्हें कैसे खोलते हैं उसके लिए मैंने नहीं बताया, लेकिन आप बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो 2, इसको हम खोलने का तरीका बता देता हूँ, गुणा में, यहाँ पे कुछ निशान नहीं है तो गुणा का निशान है, तो 3 2 है तो इसका मतलब है 3 को 2 बार गुणा करा गया है, तो लिखेंगे 3 गुणा में 3 हो गया ना 2 बार, प्लस 3 2 की पावर 2 है तो क्या है 2 को 2 बार गुणा करा है, ठीक है, हो गया ना 2 बार गुणा। उसके बाद फिर 3 गुणा में 3 को 2 बार गुणा करा तो हम लिखेंगे इसके 3 गुणा में 3 माइनस, हो गया 2 बार गुणा, 2 गुणा में 2 की पावर 2, तो इसके लिखेंगे 2 गुणा में ये वाले 2 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब जो चीज़ चाहे तो यहीं से कॉमन ले लो या फिर बाद में ले लेना। अब देखो इसमें ये 3 कॉमन है ना, या फिर आप कॉमन के झंझट में मत पड़िए, आप डायरेक्ट गुणा करिए, 2 तिये 6, 6 तिये 18, प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 12, अनुपात। अब यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 9 तिये 27, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इन्हें जोड़िए 8 में, अब यहाँ पे देखो बच्चों वाली जमा कर रहा हूँ अभी, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा बच्चों वाली जमा घटा खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा 18, यहाँ पे 12, 8 तो 10 की 0 हासिल पाई 1, ये आएगा 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, अनुपात 27 माइनस यहाँ पर 8, 7 में से 8 नहीं जैसे हासिल ले लेंगे कि 17, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पर 19, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 19। अब देखो क्या ये आपस में कट सकते, नहीं कट सकते, क्योंकि यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 30 है। तो हमारा अनुपात यही तो पूछा था कि ये इसका मान क्या होगा, तो हमारा मान हो गया 30 अनुपात 19, ठीक है। इसको उतार लीजिए, जो भी है ये बिल्कुल साफ साफ उतारना, ठीक है, अपनी साफ कॉपी में साफ साफ उतारना, ये नोट्स की तरह तैयार हो जाने चाहिए आपके उसमें, कि आप जब भी कभी भी प्रैक्टिस करोगे ना 1 महीने बाद या 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने एसएससी जीडी का, तो तब ये आपके काम आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे उस पर है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इनसे ही निकल के आते हैं, बस इनकी मान ही तो बदलते हैं, बस मान बदलते हैं और कुछ नहीं होता, सब सेम होता है। इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये अंतर क्या है कि a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के, और इसका कोई भी मान नहीं दे रखा, हमें a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है आपको फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्या क्या हैं अनुपात के, समानुपात के, वो आप देख लेना यदि नहीं देखे हैं तो, क्योंकि जब यहाँ से थोड़ा सा मैं करूँगा ना तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा समझने में। देखो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बटे में b बराबर b बटे में c। ठीक है, ये c यहाँ पे पहुँच गया, ये b यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ तक ये है बेस जो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, b इसको करेंगे इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा a गुणा में c बराबर, अब करेंगे इसको इससे गुणा, तो क्या करेगा b गुणा में b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ac बराबर है b स्क्वायर। ठीक है, b गुणा में b करते हैं तो b की पावर 2 हो जाए, क्योंकि 2 बार गुणा है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है a की 4 अनुपात b की 4 का मान रखना है। ठीक है, हमें पता लगाना है कि इसका वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे हम, पर्सन में b स्क्वायर बराबर है ac रखने पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की स्क्वायर बटे में 2, a की स्क्वायर की पावर 2 अनुपात b की स्क्वायर और उसकी पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ। ये अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर 1 देखिए। चलिए, उसके बाद हमें अब क्या करना, मान रखना b की स्क्वायर ac का। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ से। हमारे पास क्या है, a की पावर 2 और इसकी 2 अनुपात b का मान क्या है हमारा, इस b स्क्वायर का मान क्या है, b स्क्वायर का मान क्या है ac, तो क्या लिखूँगा ac ब्रैकेट में, और इसकी पावर है 2 तो 2 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद पावर 2 का मतलब गुणा में 2, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a की 2 गुणा में a की 2 अनुपात इसका 2, पावर जब 2 है तो इसका मतलब वो 2 बार गुणा होता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ac गुणा में ac। ओके, a अनुपात, और जब हम b अनुपात a इन दोनों का अनुपात लिखेंगे तो अनुपात को नहीं छेड़ते। ठीक है, हमने एक क्यों लिया, अनुपात ये क्यों रखा, और यहाँ पर हम a को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, c को c से गुणा करेंगे तो क्या होगा c स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणा में कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो a से a स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा उत्तर। ठीक है, यही हमें पूछा गया था कि भाई a की 4 अनुपात b की 4 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा आ गया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा, उसको देखिए फिर वापस इसको देखिए, फिर आपको समझ आए, क्योंकि इसमें थोड़ा ना बेसिक जो चीज़ है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की मैंने बता दी है। वैसे एडवांस लेवल की उनके लिए माना जाती है जो मतलब काफ़ी कमज़ोर है, और आज़ाद गुरुकुल उन्हीं को सपोर्ट करता है जो काफ़ी कमज़ोर है पढ़ाई में। ठीक है, तो इसको देखो, यदि आपके समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखो वीडियो को। ये स्क्वायर वाला सिस्टम समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं इसको फिर आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया। जो भी आपको समझ में नहीं आता उसके आप कमेंट करिए, कमेंट करके पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ आपको समझानी चाहिए, कौन सी नहीं समझानी चाहिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए, और अपना कमेंट करिए कि आपको डिसलाइक क्यों करना पड़ा है, इसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से आपने ये डिसलाइक करा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हाँ, तो देखिए अब 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, कि जो पीछे जो हमने जो भी क्वेश्चन सीखे वो एक तरीके के थे। ठीक है, 1 या 2 तरीके के थे, अब उनको अब हम समाप्त कर रहे हैं। उनके जितने भी प्रकार थे मैंने बता दिए। अब नया प्रकार देखिए कि 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है। ठीक है, और उनका अंतर 105 है, तो संख्या का योग क्या होगा। चलो इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, ये संख्या मैंने किया भाई, दोनों संख्या क्या क्या होंगी। ठीक है, ये और ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें,
उत्तर लिखेंगे। उत्तर में सबसे पहले देखो, किसी भी संख्या का अनुपात जब दिया होता है तो एक्चुअल में अनुपात होता है, वो कोई संख्या पूरी संख्या नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अनुपात में जो कॉमन होता है ना वो कटा रहता है या फिर काट देते हैं उसको। तो ऐसे ही इसका दो संख्याओं का अनुपात है ना, दो संख्याओं का अनुपात बराबर है 10:7। अगर मैं बोलूँ ये संख्याएं जो हैं, अगर संख्याएं बराबर है 10x/7x, क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे भाई x कहाँ से आया? x देखो वो चीज़ है जो कॉमन है, जो इनमें कटने के बाद अनुपात बना है, ठीक है। अगर ये संख्या जो पूरी जो संख्या है उनका अनुपात अब ये x से x काट दूँ मैं, ये मैंने काट दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसके x/x लिख देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 10x और 7x लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हैं, अब इन दोनों को हम संख्या मान रहे हैं, ये तो अनुपात था। अब अगर संख्याएं 10x/7x है तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि x से x कट जाएगा, अनुपात फिर वही बन जाएगा, है ना। तो x से x काट देंगे, अनुपात तो यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने किया और उनका अंतर 105 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का अनुपात अंतर कितना है? 105। तो हम कैसे लिखेंगे? 10x पहली संख्या है ना, पहली संख्या, और ये कौन सी? दूसरी संख्या, ठीक है। 10x - 7x यदि मैं कर दूँ, अंतर का मतलब होता है उन दोनों को यदि घटाएंगे ना तो अंतर आता है। तो यदि मैं उनमें 10x - 7x कर दूँ तो हमारे पास अंतर कितना आता है? 105। ये वाला 105 ये है, ओके। और पहली संख्या ये होगी 10x - 7x बराबर 105। अब देखो, अगर मैं 10x में से 7x घटाऊँ तो हमारे पास कितने बचते हैं? 3x। तो हमें लिखेंगे 3x बराबर 105, ठीक है। अब x बराबर 105। अब देखो ये किस चीज़ में? गुणा में। मैंने पहले फंडामेंटल आपको सिखाया, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आपको लेक्चर 1 देखने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ मोटा मोटा। यदि जमा है बराबर से उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा आएगा घटा का चिन्ह, ठीक है। यदि गुणा है बराबर से उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा होगा भाग या बटा, ठीक है, बटे में लिखते हैं जो। और माइनस यदि बराबर से इस तरफ है उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का निशान, ठीक है। चिन्ह बदल रहे हैं, ये फंडामेंटल वो हैं, कंसेप्ट हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब जमा हो गया, गुणा हो गया, घटा हो गया, अब आ गया भाग। यदि भाग इस तरफ है और वो इस तरफ जाना चाहता है, अगर हम इसको ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा किस में बदल जाएगा? गुणा में। अब देखो दो चीज़ आपस में ही बदल रही है ना, एक तो ये और एक ये आपस में बदल रही है ना, और ये देखो ये आपस में बदल रही है, ये आपस में बदल रही है। बस दो चीज़ ध्यान रखो, यदि माइनस है तो इस तरफ हो जाएगी प्लस, इसको बदल के देख लो ना, इसको ऐसे ही रख दो, माइनस से उस तरफ जाएगी तो किस में आ जाएगी? प्लस में। अगर भाग या बटा है उस तरफ जाएगा तो गुणा में, ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। ये फंडामेंटल थोड़े कंसेप्ट थे जो मैंने अभी आपको बता दिए कि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगी। अब देखो इसको बाद में मिटाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। 3 यहाँ पे था, उस तरफ जा रहा है, किस में? गुणा में। उस तरफ जाएगा तो भाग में या फिर बटा में, तो बटा में क्या लिख देंगे हम? 3 को, ये वाला 3 इस तरफ गया, ठीक है। इसलिए ये फंडामेंटल जो हमारे कंसेप्ट है वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है।
ओके, अब ये कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट लो। अब काटने का तरीका वो भी मैंने बेसिक बता रखा है, भाग दो इसको, कटता है तो 1 0 5, इसको 3 से भाग दो, 3 तिया 9, क्या बचा 1 उतरा 5, 3 पंजे 15, ठीक है, कट गया। तो क्या हुआ 3 एकम 3 और ये कट गया पूरा 35 पे, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 105 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, बचा 1, यहाँ बन गया 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। काटने का तरीका जो बेसिक जो है वो ये है, बाकी जो एडवांस है वो ये है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने मिटाया। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर क्या बचा 35। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो संख्या पहले ये करेंगे हम, ठीक है, मैंने बोला था। तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, यहाँ से कर लेते हैं। 10x अनुपात 7x में x बराबर कितना है 35 रखने पर संख्याएं होंगी, ठीक है, संख्याएं होंगी। तो हमारी 10 को रखो यूँ की यूँ, x की वैल्यू 35 है, गुणा में 35 करो। अनुपात है, अनुपात का अनुपात लगाओ। 7 है, 7 का 7 लिखो, और x की वैल्यू 35 है तो 35 लिखो, गुणा में कर दो, ठीक है। करो इससे गुणा 10 की, अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो 350 आएगा अनुपात। इसको इससे गुणा करो, डायरेक्ट एडवांस गुणा करोगे, सही से डायरेक्ट करोगे, अदरवाइज आपको ये करनी पड़ेगी। 35 गुणा में 7, 7 पंजे 35 को 5 का 3 हासिल, 7 या 21 और 3 24, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7 पंजे 35 को 5 का 3 यहीं पे चढ़ा दो, हासिल 7 21 और 3 24। ये दो संख्याएं आ गई 350 व 350 अनुपात 245, ये दोनों संख्याएं होगी। अब देखो ये हमारा हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग जब पूछ लिया, x बराबर हमारा 35 हो गया, हमने संख्याएं निकाल ली, तो हम योग निकाल लेंगे। पहली संख्या बराबर है 350, दूसरी संख्या बराबर है 245। तो दोनों संख्याओं का योग, अब इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने संख्या वहाँ पे लिख दी है, तो इसको मिटा देता हूँ। संख्याओं का योग बराबर है 350 प्लस में 245। ये यहाँ पर आई थी, ये यहाँ पर आई थी, ओके। अब जोड़ो इन्हें, 5 9 और 5, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं जुड़ता तो जोड़िए इन्हें, 350 करिए, यहाँ पर 245 करिए, 5 जोड़िए, 5 4 9 करिए और 3 2 5 करिए, ठीक है। ये हमारा योग आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया जो पूछ रखा था, ठीक है। अब देखो आपकी संख्याएं सही आई हैं या नहीं आई, उसके जांच करने का तरीका देखो। प्रश्न में बोल रखा है कि उनका अंतर 105 है। अगर ये संख्याएं दोनों वही हैं तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, 105 आना चाहिए। अंतर का मतलब घटा करेंगे तो इसमें से दो बीच की जो संख्या है वो 105 आनी चाहिए। चलो करके देखते हैं। 350
और 245। घटाओ, 0 में से 5 नहीं जा सकते, हासिल उससे ले लेंगे एक, तो क्या बन जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना बचेगा 4। 4 में से 4 गए तो 0 और 3 में से 2 गए तो 1, आया ना 105। इसका मतलब जो संख्याएं ये हमारी बिल्कुल सही हैं और यही उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देख लेना। ओके, उतार लीजिएगा इसे।